तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन आदेश और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन आदेश और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित साथी जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, चाहे वो 30 जनवरी दिसंबर हो या 7 जनवरी, सभी का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद होगा। लेकिन आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो 8 मई लगी हुई है, उसके लिए चयनितों की तरफ से जो 10 टीमें बनी हुई हैं, क्या उनकी तैयारी है? क्या सरकार 8 मई को स्कूल आवंटन आदेश करा लेगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जिस तरीके से चयनितों ने असमंजस की स्थिति में जो है 3 महत्वपूर्ण डेटे गंवा दी हैं और उन पर कोई भी फैसला निकलकर सामने नहीं आया, और चयनितों की लापरवाही का ही नतीजा है कि 8 जनवरी को 12,460 शिक्षक भर्ती में स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट से जारी कर दिया गया, और जिसकी वजह से सभी चयनित साथियों का स्कूल आवंटन रुका हुआ है। 3 महीने से अधिक का समय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है चयनितों का, और स्कूल आवंटन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, जो बातें बीत गई हैं उन बातों से कोई मतलब नहीं है और ना ही उनसे अब कुछ हल होने वाला है। और उनको लेकर के हम लोग अगर आपस में आरोप प्रत्यारोप लड़ते रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी किस प्रकार से होगी, जिससे स्कूल आवंटन का आदेश मिले। तो दोस्तों, अब बात यहां पर होती है कि 8 मई स्कूल आवंटन आदेश होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से चयनितों की तैयारियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में केस पैरवी को लेकर के और स्कूल आवंटन आदेश कराने को लेकर के, तो इससे अभी तक की जो उनकी तैयारियां हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 मई सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन आदेश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। अगर सभी टीमें जो चयनितों की बनी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जो है प्रयास करने की तैयारी कर रही हैं और उसी के नाम पर आर्थिक सहयोग चयनितों से ले रही हैं, अगर उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, तो 8 मई की भी डेट उनकी हाथ से निकल जाएगी और फिर वो आगे की डेट का इंतजार करने लगेंगे। जिस तरीके से आपको 1 महीने से अधिक का समय मिला था, उस समय का अभी तक तो सदुपयोग किसी भी टीम की तरफ से नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से वो उतरे कि हर हाल में स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल ही जाए। वहीं आप सभी को बता दें, 8 मई की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है और जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव कराई है, उस पर अभी सरकार की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें आप सभी ने देखा कि सरकार की तरफ से जो है सीनियर अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित नहीं हुई थी और विपक्ष की तरफ से अगली डेट ले ली गई थी। तो दोस्तों, विपक्ष का काम ही है कि इस भर्ती को फंसाना और केस को लंबा खींचना, लेकिन चयनित तो ये प्रयास कर सकते हैं कि 8 मई को मामला सॉर्ट आउट हो। इसके लिए दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक रणनीति तैयार करके कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सभी टीमों को आपसी तालमेल से कम 2 से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उतारकर मजबूत पैरवी करनी होगी। और आपको बता दें, आपके जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे, उससे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सभी लोग विभागीय अधिकारियों जैसे सचिव सर, डीजी और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि 8 मई की सुनवाई में ऐश्वर्या भाटी मैम को प्रेजेंट करें, जिससे सरकार का जो काउंटर एफिडेविट है और जो ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है, उस पर सरकार अपना पक्ष रख सके और स्कूल आवंटन की राहें आसान हो सके। लेकिन इस तरीके का कोई प्रयास अभी नहीं किया जा रहा है किसी भी टीम की तरफ से। हालांकि व्यक्तिगत रूप से आपको बता दें, 1-2 साथी लगातार इस मामले को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए तो उसका नतीजा बेहतर होगा। और दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 8 मई स्कूल आवंटन का आदेश सरकार के अधिवक्ता की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर खड़े होते हैं, तो स्कूल आवंटन के डायरेक्शन पर
मुहर लग सकती है सुप्रीम कोर्ट से, अन्यथा आप सभी को बता दें 8 मई भी आप सभी के हाथ से निकल जाएगी। जिस तरीके से आपसी खींचतान मची हुई है और सोशल मीडिया पर एक वार जैसा माहौल बना के रखा हुआ है, पुरानी पोस्टें, पुरानी ऑडियो, पुरानी वीडियो, इन सब चीजों को केवल और केवल शेयर किया जा रहा है लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। एक सार्थक चीज कीजिए डिसाइड और उस पर प्रयास करें और स्कूल आवंटन के लिए आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अगर सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम या तुषार मेहता सर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो स्कूल आवंटन के डायरेक्शन पर मुहर लग सकती है और आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है वो भी होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के सरकार की भूमिका बहुत ही अहम है। अगर पिछली डेट की तरह 8 मई को भी सरकार के मोस्ट सीनियर अधिवक्ता नहीं पहुंचते हैं तो स्कूल आवंटन आपके प्राइवेट काउंसलर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ही मेन पार्टी है इस मामले में। और जब तक सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तब तक आपकी चाहे 10 आईए पड़ी हो चाहे 20 आईए पड़ी हो, आपका कोई लोकस नहीं बनता है, क्योंकि सरकार को अपना पक्ष रखना है और अपने पक्ष को प्रूव भी करना है कोर्ट के अंदर कि हमने जो भी एक्सरसाइज की है भर्ती में वो पूरी तरीके से सही है। तो कुल मिलाकर के 8 मई एक इंपॉर्टेंट दिन है। उम्मीद करेंगे कि सभी चयनित जो टीमें बना करके बैठे हैं मामले की पैरवी के लिए, वो सभी लोग इस मामले में सार्थक प्रयास करेंगे। वहीं अब आप सभी को बता दें, क्या उमेश चंद्र की 85, 36, 51 के चयनितों के लिए खतरा है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को लग रहा है कि उमेश चंद्र की जो 85, 36 याचिका 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसी की वजह से भर्ती फंसी हुई है, तो ये बिल्कुल आपकी गलत धारणा है। 85, 36 जो उमेश चंद्र की याचिका 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो केवल और केवल 0 जनपद के अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेशन से संबंधित है, भर्ती फंसाने को लेकर के उसका कोई मकसद नहीं। भर्ती जो फंसी हुई है आप सभी की मेन जो आप सभी का स्कूल आवंटन रुका हुआ है वो अर्चना राय की याचिका से रुका हुआ है, क्योंकि अर्चना राय की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है स्टेटस क्यू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो ये चीजें आपको दिमाग में सेट करके चलना होगा। वहीं आप सभी को बता दें 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर मोहित एंड टीम का महत्वपूर्ण संदेश है सभी चयनितों के लिए, और किस तरीके से चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर रखी जाए तो मामला जल्द सॉर्ट आउट हो सकता है। इन सारी चीजों को पॉइंट वाइज डिस्कस किया गया है मोहित एंड टीम की तरफ से, उस पर नजर डालते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लक्ष्य स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट आदेश, यानी स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जो है वही इंपॉर्टेंट और टारगेट है इस समय। ज्यादातर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का, ऑलमोस्ट ज्यादातर नहीं सभी का हम कहेंगे। साथियों अगली सुनवाई जो है 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस बार अगर आप लोग चूके तो ये मान लीजिए आपका केस फिर जुलाई अगस्त तक खींचेगा लंबा, और फिर आपका इंतजार और संघर्ष और पैसा दोनों ज्यादा बर्बाद होगा। तो इसलिए इस समय अगर आप सभी लोग सही रणनीतिक रूप से प्रयास करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों समस्त चयनित शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए सीनियर अधिवक्ता होना अति आवश्यक है, जो कि ये बातें मैं हमेशा से कहता आया हूं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि सब सरकार करा लेगी, उस समय भी कहा गया था कि जो लोग कह रहे हैं कि सब सरकार करा लेगी वो लोग जल्द ही खाता जारी करेंगे और कहेंगे कि अधिवक्ता करना है। आप हमारी एक एक पोस्ट पढ़ लें, जो कहा हूं वही लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय लोगों को सहयोग करने से मना करते थे, आज वही लोग खाता जारी करके सहयोग मांग रहे हैं। ये मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। साथियों फिर से कह रहा हूं कि अर्चना राय की अपील में जीरो को बाहर कराने के लिए कहा गया है और रूल से भर्ती करने के लिए कहा गया है, और जीरो वालों को उम्र में छूट देने की बात कही गई है। यदि जीरो ने अपना पक्ष नहीं रखा तो उसका परिणाम आप सभी के सामने होगा, और अर्चना राय की याचिका अगर अलाउ होती सुप्रीम कोर्ट से और फाइनल डिसीजन अर्चना राय के फेवर में आता है तो जो जीरो जनपद के चयनित इस वक्त ये एक बात ठान कर बैठे हैं कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हमको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, तो आप सभी का जब पार्टिसिपेशन ही रद्द हो जाएगा तो आपका नियुक्ति पत्र तो स्वतः रद्द हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली भर्ती से बाहर हो जाएंगे। साथियों कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 85-36 पर ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि 85-36 पर क्या पक्ष रखना है ये सभी बात हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी, उपेंद्र मिश्रा सर से 2 मंथ पहले ही काफी देर तक बात हो चुकी है। उनका कहना है कि जीरो को 85-36 में अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखना होगा। ये बात कुछ लोग आप लोगों से छुपा रहे हैं, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, और जिसको ना भरोसा हो वो लोग लखनऊ आए और मेरे साथ चले। अनिल तिवारी सर और उपेंद्र नाथ मिश्रा सर के आपस में मैं सबके सामने ये बात क्लियर करा दूंगा, इसलिए जो सत्य है वो लोगों को बताओ।
अगला पॉइंट है साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वकील करने जा रहे हैं, स्कूल अलॉट हो या सैलरी मिले। तो आप लोग साफ बात समझ लो, केस बिना फाइनल ऑर्डर हुए ना स्कूल मिलेगा ना सैलरी मिलेगी, और जब स्कूल मिलेगा तो उसी दिन से सैलरी बननी स्टार्ट होगी। और जो हवा में बातें करें उनकी बात याद रखो, फिर उनसे पूछना, क्योंकि अभी तक इन लोगों की कोई बात सच साबित नहीं हुई है। जो कहते थे सब बैग पैक रखो, स्कूल अलॉट का आदेश कभी भी आ सकता है, और कहते थे कि सब सरकार करा लेगी, ऐसी बहुत बातें ये लोग झूठ बोलते आए हैं। और आगे भी आप सभी को बता दें, भर्ती में इस तरीके की झूठी बातें आप सभी को देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं साथियों, जो लोग कह रहे हैं कि वो वकील करने जा रहे हैं और स्कूल अलॉट की बात करेंगे, उनसे आप एक बात पूछो कि तुम्हारे वकील को बोलने का मौका कब मिलेगा। फिर उनके पास जवाब नहीं होगा, और जो जवाब होगा वो जवाब सुनवाई शुरू होने पर झूठा साबित हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सुनवाई शुरू होने पर कब किसका वकील बोलेगा, ये कोर्ट की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले 85-36 उमेश चंद्रा के वकील को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। फिर सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा। सबसे अंतिम में जितने लोगों की आयें होंगी उनको थोड़ा थोड़ा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय मिलेगा। बस थोड़ा बहुत बदलाव इसमें हो सकता है। साथियों, आप सब लोग समझते हैं कि 85-36 में जब जीरो जनपद के पार्टिसिपेशन की बात रख दी जाएगी तो फिर जीरो का पार्टिसिपेशन बचेगा तो स्कूल तो अलॉट ही होना है, और यदि पार्टिसिपेशन नहीं बचा तो क्या कोई स्कूल अलॉट करा सकता है। साथियों, जीरो के पार्टिसिपेशन की बात 85-36 में रखना जरूरी है, ऐसा हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के समस्त सीनियर अधिवक्ताओं का कहना है। और यदि 85-36 में जीरो का पक्ष नहीं रखा गया तो जीरो का पार्टिसिपेशन बचाना असंभव हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले 85-36 का वकील बोलेगा, जो कि जीरो की बात रखेगा और पार्टिसिपेशन बचाते हुए स्कूल अलॉट का पक्ष रखेगा। यही होगा, आप लोग सुनवाई के समय देख लेना। साथियों, एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिना जीरो का पार्टिसिपेशन बचाए जीरो को स्कूल मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल अलॉट की बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे। साथियों, जो भी बात जब बोला हूं आप लोग पढ़ लें, वही हुआ है और आगे भी होगा। जीरो का पार्टिसिपेशन बच गया तो जीरो को स्कूल मिलना तय है, और यदि पार्टिसिपेशन नहीं बचा तो स्कूल एक सपना रह जाएगा। साथियों, आप सभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें जिससे हम लोग अपनी बात अच्छे से रख सकें। साथियों, यदि 8 को सुनवाई नहीं हुई तो मामला जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कुछ भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 6 जुलाई तक बंद रहता है समर वेकेशन के लिए। साथियों, आप सभी जो जिस पर भरोसा करते हैं उनका सहयोग करें और कहें कि आप पोस्ट में लिखी बातों का जवाब दें और अपना काम मजबूती से करें। 5 साल में ये दोषारोपण का काम ही किए हैं, अब बंद करो। हमने अपने पोस्ट में लिखा था कि मोहित टीम को गलत साबित करना है तो स्कूल अलॉट करा करके दिखा दो, लेकिन इन लोगों को झूठ बोलना होता है तो कहां से कुछ करा पाएंगे। अभी भी बता रहा हूं, केस फाइनल के बाद ही स्कूल अलॉट होगा। तो ये चीजें दोस्तों निकलकर सामने आ रही हैं। और साथियों, आप सभी कम से कम 2000 का सहयोग करें, किसी की बातों पर भ्रमित ना हो, जिससे जीरो का पक्ष रखने के लिए बड़ा वकील किया जा सके और स्कूल अलॉट हो। जो भी जिस पर भरोसा करते हैं उनका सहयोग करें और उनसे सवाल और जवाब करें और पूरी चीजें उनसे क्रिस्टल क्लियर करें। साथियों, यह जीरो जनपद के सभी लोग कहें तो जीरो जनपद की एक टीम बन जाए और सभी लोग उसी टीम को सहयोग करें। टीम का गठन आप लोग जो सहयोग करते हैं वो लोग खुद कर लें। साथियों, आज तक जितनी भी टीम बनी वो बस मोहित एंड टीम का बुराई करके बनी है। ये लोग कभी ये नहीं लिखते कि ये क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, बस आज तक आरोप ही लिखते आए हैं और आगे भी यही करेंगे। केस मोहित एंड टीम लड़ेगी और सब मोहित एंड टीम से लड़ेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट में कहा गया है साथियों, सभी ने खाता जारी कर रखा, लेकिन कोई किसी टीम का कोई सदस्य अभी तक अधिकारियों से मिलने नहीं गया है। सर, अभी जो सुनवाई लगी थी उसमें एएसजीआई मैम नहीं आई थी। सर, आपसे निवेदन है कि 8 की सुनवाई में एसजीआई मैम को भेजकर जल्द निस्तारित करा के हम लोगों को स्कूल अलॉट करें। क्या ये काम भर्ती से अलग है? जो लोग बस ग्रुपों में ही स्कूल दिला रहे हैं, ग्रुपों में एक दूसरे पर आरोप लगाने की पूरी ताकत लगा दी है, क्या यही चलेगा तो जीरो को सफलता मिलेगी? यदि ऐसा है तो ऐसा करें, लेकिन यदि लोग आपस में लड़ेंगे तो परिणाम बुरा होगा। ये चीजें आप सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर के मोहित एंड टीम की तरफ से ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं सार्थक चीजें लिखी गई हैं, और इसमें खुद उनकी तरफ से अपने लिए कोई सहयोग नहीं कहा गया, यानी कहा गया कि जिस भी टीम पर आपको भरोसा है और उसको आप सहयोग करें, बशर्ते चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो दोस्तों, 8 मई को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टेड दिखा रहा, फाइनल सुनवाई के लिए मामले को दिखाया जा रहा है, जो केस स्टेटस है उसमें, और अगर 8 मई को मामला निस्तारित नहीं हुआ तो आपको बता दें, निस्तारित होने का तात्पर्य यह है कि आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन पे डायरेक्शन नहीं मिला स्कूल अलॉटमेंट का, तो स्कूल अलॉटमेंट का आदेश इस जो है केस फाइनल होने के बाद मिलेगा। और दोस्तों, यहां पर उतना लंबा समय नहीं लगेगा जितना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लगा था। यहां मामला जल्द निस्तारित हो जाएगा। तो ये चीजें कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में चल रही हैं। तो 8 मई एक बेहतर मौका है
अपने आप को प्रूव करें, स्कूल आवंटन का डायरेक्शन ले लें, यही अच्छाई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,091 के लिस्ट पर जो डीबी में ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उस ऑर्डर रिजर्व हुए 1 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर डिलीवर को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी कॉज लिस्ट या केस स्टेटस नहीं जारी किया गया है कि किस दिन ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। हालांकि जो है लगातार सोशल मीडिया पर डेटें वायरल होती रहती हैं और ये कयास लगाया जाता है कि जिस बेंच ने मामले की फाइनल सुनवाई करते हुए ऑर्डर रिजर्व किया है, उनकी बेंच से मोस्टली जो है 1 महीने के बाद ही ऑर्डर डिलीवर होते हैं। 40 से 45 दिन का समय इस बेंच में ऑर्डर डिलीवर होने में लग जाता है। तो उसी तरीके से जो चीजें हैं और अभ्यर्थियों की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल में जो है आप सभी का फाइनली ऑर्डर निकलकर सामने आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 के बीच में ऑर्डर देखने को मिल सकता है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि 20 से 25 के बीच में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें ये सोशल मीडिया की डेट है, इनको ना तो आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी अप्रूव करता है और ना ही कहता है कि इन डेट में आदेश आएगा। आदेश आने को लेकर के जैसे ही काज लिस्ट जारी होती है कोर्ट की तरफ से, आप सभी को उसके बारे में सूचित किया जाएगा, वही ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट होगी आप सभी के लिए। बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो डीबी में ऑर्डर रिजर्व है उसमें याची लाभ मिलेगा या संपूर्ण 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति का आदेश आएगा। तो सोशल मीडिया पर जो चीजें शेयर की जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12,091 की लिस्ट पर जो डीबी में ऑर्डर रिजर्व है उसमें याची लाभ मिलने जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं संपूर्ण लिस्ट यानी 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का आदेश है वही डिवीजन बेंच से भी रिपीट होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये केवल और केवल अपनी कुछ चयनित साथियों की या अभ्यर्थियों की कल्पना है जो लिस्ट में शामिल है। कुछ लोगों की तरफ से चीजें ऐसी फैलाई जा रही हैं। जब ऑर्डर अभी डिलीवर नहीं हुआ है तो ऑर्डर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ऑर्डर याची लाभ की ओर जा रहा है या संपूर्ण 12,091 के लिस्ट को सिंगल बेंच की तरह आगे प्रोसीड करने का आदेश जारी करने जा रहा है। थोड़े दिन आप सभी लोग धैर्य और संयम बनाए रखें, आप सभी के सामने बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ही आदेश जारी होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को रिपीट किया गया है डिवीजन बेंच में या याची लाभ की पेशकश की गई है ऑर्डर में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। संभावना दोस्तों ये है कि 12,091 की लिस्ट पर जिस तरीके से सिंगल बेंच का बेहतरीन आदेश देखने को मिला था उसी तरीके से डिवीजन बेंच से भी एक बेहतरीन आदेश देखने को मिलेगा और चांसेस यही है कि 12,091 की लिस्ट पर फिर से आदेश का मुहर जो है डीबी से लगने जा रही है सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो जो भी आगे की ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट निकलकर भर्ती से संबंधित आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।